Good evening, all the viewers. Thank you, all the media fraternities, for facilitating us to express our views. I myself is Sri Rujum Raksav, Chairman YRF 2023, come ADC Kamba, and the man sitting in my left is Sri T Kopak, DTO Tourism, West Siang District. तो मैं आज सभी व्यूअर्स को, सभी जनता को चेयरमैन के हैसियत से तो यही बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा 7th एडिशन जो यंगो रिवर फेस्टिवल 2023 कंबा में होने जा रहा है। तो इसके चलते लगभग 1 महीना से पहले हम सब तैयारी में जुटा हुआ है और आज हर कंस्ट्रक्शन वर्क्स जितना भी करना था वो सब पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी जो हम फिनिशिंग टच में हैं, परसों हमारा जो है ये जो इनॉग्रेशन होगा। तो आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, असल में हमारा ये जो फेस्टिवल जो है आगाज हो चुका है ऑफिशियली 10 तारीख से, क्योंकि उसमें हम लोग ने रैफ्टिंग कंपटीशन रखा है। बहुत सारे टीम उसमें भी पार्टिसिपेट लिया है। तो देन अगेन 11th ऑफ दिस मंथ, आई मीन यस्टरडे, तो एंगलिंग फेस्टिवल रहा, वो दारक में ऑर्गेनाइज़ किया है। देन अगेन आज 12 अप्रैल फरा ग्लाइडिंग का ये जो है कंपटीशन रहा, वो अपना पाया में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं इसलिए ये बताना चाहूँगा, फेस्टिवल शुरू हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन सिर्फ कुछ इनॉग्रेल पार्ट जो है परसों से होगा, 16 में अंत होगा। एवरीथिंग हम सब तैयार हो चुका है और ये फेस्टिवल को मैं लोगों को बताना चाहूँगा, हमने बहुत कोशिश किया है। हमारा टीम जो है, DTO साहब ने बहुत दिन रात अभी भी यहाँ पे वो कैंपिंग करके बैठा हुआ है, अपना क्वार्टर छोड़ के साइड में कैंपिंग करके बैठा हुआ है। और इवेंट मैनेजमेंट के साथ हम सब ने बहुत मेहनत की है और ये जो हम इस मकसद पे चल रहा है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो मैं सिंपलिसिटी मतलब जिस तरीक़ा से वो दिखा के अपना एरिया को प्रमोट, अपना यहाँ का पोटेंशियल, टूरिज़म पोटेंशियल, इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। ये असल में 7th एडिशन जो कंबा में जो पहली बार हो रहा है यंगो रिवर फेस्टिवल का, ये एक्चुअली हम पहले अपना एरिया को, अपना लोगों का यहाँ के रहन सहन को, हमारे यहाँ का टूरिज़म पोटेंशियल को, उसको एक्सपोज करने का चक्कर में एक्चुअली ये प्रमोशनल फेस्टिवल है। तो कल को हम अगर इसको पब्लिक का, जनता के सामने या टूरिस्ट के सामने, दुनिया के सामने अच्छी तरीक़े से अगर फेस होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे कंबा भी एक टूरिस्ट हब आने वाला दिन में हो सकता है। तो मैं एक चीज़ ये भी आप सभी को बताना चाहूँगा, तो जितना भी यहाँ जो एंगेज हुआ है काम करने वाला लेबर वर्क्स, मैन पावर जितना भी एंगेज हुआ है, वॉलंटियर्स है, वर्कर्स है, आर्टिस्ट है, वो जितना भी है, स्टूडेंट्स है और अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, वो आलो से, इस से है, आलो वेस्ट से है, 27 से है, सबसे मिलकर दिन रात उन लोग वहाँ पे कैंपिंग करके काम कर रहा है 1 महीना से। तो जितना भी ये है अपना यूथ लोग है, जैसे तैसे इस तरीक़ा से काम करके अपना कला को उन लोग जो काम में दिखा के, तो इससे भी कुछ उनका पॉकेट खर्चा निकल जाता है। ये वन वे हम अपना ये जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को एक मौका दे रहे हैं, अपना कला को दिखा के, अपना तो काम करके अपना खर्चा निकालने का एक मौका दे रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेटिंग। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, जितना भी यहाँ के जनता हो, अपने वेस्ट सियांग का हो या अपने राज्य का हो या बाहरी मतलब हमारे राज्य दूसरा अनेक देश के कई भी कोने के लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा, हम सब ये सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, अभी फिनिशिंग टच जो है, डेकोरेशन पार्ट जो है उसी पे लगा हुआ है। परसों से हमारा यहाँ फेस्टिवल शुरू होगा।
ये आघात होगा, ये जो है 16 में अंत होगा। तो मैं सभी लोगों को, सभी जनता को, सभी व्यूअर्स को, हर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मेंबर्स को मैं ये अपील करना चाहूँगा, आपके ज़रिए ये कम्बा का जो है यंगो रिवर फेस्टिवल जो 7 एडिशन है ये कामयाब हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को ये मेरा अपना तरफ से एज ए चेयरमैन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तरफ से मैं आप सभी को न्योता देता हूँ, अपना आपको ये फेस्टिवल का एक हिस्सा समझ लीजिए। आप यहाँ आके बिल्कुल ये फेस्टिवल का बिल्कुल आनंद लीजिए, यहाँ का लोगों का रहन सहन, यहाँ का एरिया का ब्यूटी, इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। मैं इसलिए यही एज ए चेयरमैन मेरा ये अपील सभी को रहेगा, आप सभी को कम्बा और यहाँ के लोग और वेस्ट सियांग के लोग आपके लिए इंतज़ार है। मैं आपको 14, 15, 16 में आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत अच्छे बात होगा, मेरा फेस्टिवल को कामयाब होगा। मैं इसलिए आप सभी के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, सभी सिटीजन के लिए आप सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कम्बा, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट टीम्स, ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, आप भी यहाँ आके भागीदारी लीजिए फेस्टिवल का। थैंक यू वेरी मच। सर, एक दो सवाल रहेगा। जैसे अभी आपसे पहले पंचायत लीडर्स, जो आपके एरिया के पंचायत लीडर्स और सीनियर सिटीजन्स की ओर से भी एक प्रेस ब्रीफिंग रहा है, तो उसमें भी मैंने वही सवाल पूछा है, तो उनका तरफ से कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सका है। तो यू बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस 7th एडिशन ऑफ यंगो रिवर फेस्टिवल, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर, जैसे आप सबको पता है कल एक न्यूज़ चैनल में गालो स्टूडेंट यूनियन और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक जॉइंट प्रेस रिलीज दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है, प्रेस ब्रीफिंग। तो उस ब्रीफिंग में सर सीधा उन्होंने कहा है इस सेलिब्रेशन में जो है कोई भी पॉलिटिकल लीडर यानी चीफ मिनिस्टर, एमपीज या मिनिस्टर्स, एमएलएज और गालो स्पेशली गालो के भी एमएलए इसमें जो है भाग नहीं लेने, इस दिन पार्टिसिपेट एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट और जो भी हो। तो अगर इस तरह का अगर पॉलिटिकल लीडर अगर आता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है पूरा ताकत लगाएगा इस फेस्टिवल को बॉयकॉट करने का। तो इसमें सर आप सीधा बता दीजिएगा कि हमारे व्यूअर्स, जो हमारे आम जनता जो इस फेस्टिवल में आनंद लेना चाहता है, तो उसके लिए, उसका सुरक्षित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपका क्या बंदोबस्त किया गया है। और ये भी आप बता दीजिएगा कि चीफ गेस्ट क्या पॉलिटिकल कोई लीडर, ऑनरेबल कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन के, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कहना है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, ऑनरेबल कोई आ रहा है, तो उन लोग जो है इसे बॉयकॉट करने का पूरा जोर तौर से तैयारी में। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? मैं इस विषय में एज ए चेयरमैन और जो बाइकआउट वाला जो बात जो है, बेसिकली इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ के मैं ये वेरी मतलब जो बाइकआउट कॉल किया है इसको अनफॉर्चुनेट फील करता हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, फेस्टिवल तैयार होकर 1 महीना से तैयार होकर आगाज हो चुका है ऑफिशियली 10 तारीख से। इन द मिड कोर्स ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेशन आप 11th आवर में आके बाइकआउट कॉल करना, वो सही अंदाज़ा नहीं है मेरा कहने का मतलब। क्योंकि हाँ, इश्यू जो मुद्दा लेके उठ हो सकता है, इश्यू सही हो सकता है, लेकिन मकसद जो है आपको 11th आवर में ये आके इश्यू को लेके ये करना मकसद सही नहीं है। मुद्दा सही हो सकता है लेकिन टाइमिंग जो सही नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। तो इसलिए मैं अपने गालो स्टूडेंट यूनियन, इनके मेंबर्स और जितना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स, मैं इन सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो है बीइंग ए यूथ ऑफ द सोसाइटी, कल को अगर वो भी ये सिचुएशन में आएगा तो आप एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। ये एक जो है अभी जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें जितना भी एंगेज किया है हमारा स्टूडेंट ही है, हमारे अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग ही है। तो अगर आप उसके लिए भी नहीं सोच पाता है तो मैं समझ में नहीं आता है आप
बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आप किसके लिए सोचता है। तो इसलिए मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर आपको तो पता था ये फेस्टिवल जो है महीना भर से चल रहा है, तो अगर कुछ इच्छू है तो पहले आप आ सकता था, लेकिन 11th आवर में आके इस तरीक़े से ये बोलना टाइमिंग सही नहीं है। मुद्दा सही हो सकता है, टाइमिंग सही नहीं है। और यहाँ जो है लेजिस्लेटर का बात करने से मैं एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से नहीं है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, तो मैं ये कहूँगा लेजिस्लेटर को मिनिस्टर को वायलेट करके हम कहाँ जाएंगे। आफ्टर ऑल दे आर द पॉलिसी मेकर्स। इनका चलते ही हमारे देश में जो है, हमारे राज्य में जो है, समाज में हुआ है जो विकास का जो लहर जो है, इनका ये से डिसीजन पे चलता है। तो इनको वायलेट किस तरीक़ा से करें। हर चीज़ के लिए कुछ समय होता है, कुछ तरीका होता है। मैं इसलिए मैं मुद्दा के बारे में उनका ये नहीं कह रहा है, टाइमिंग के बारे में बोलता है बीइंग ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, क्योंकि फेस्टिवल तो 10 तारीख से आगाज हो चुका है। तो आज तीसरा दिन हम चल रहा है। 10 में भी कंपटीशन रहा, 11 एडवांसर ये स्पोर्ट्स का कंपटीशन रहा, 11 में भी रहा, आज भी 12 रहा। आज आके हम इसको ये करेगा वो करेगा, टाइमिंग को लेकर मैं थोड़ा कुछ नहीं है बिल्कुल। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट यूनियन से यही कहूँगा, अब कल के भविष्य है, समाज को चलाना कल आप ही का है। अगर इस तरीक़े से ये जो फेस्टिवल जो है एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। जो मुद्दा जो है आपका पास में जो मुद्दा है, मुद्दा को उठाना सही अंदाज से ज़रूरी है, एकदम दम से सही अंदाज से उठाना ज़रूरी है। लेकिन साइड बाय साइड जो है जितना विकास की लहर जो है, एक्टिविटीज़ ये चलते रहना है। एक मुद्दा के लिए हर चीज़ नहीं होना है, ये चीज़ को नहीं होने से ये सही बात नहीं है, हमारा जहाँ समझ में आता है। और रहा VIPs के बारे में, तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, 14 में वी हैव इनवाइटेड आवर रेस्पेक्टेड न्यातो दोकुम सर, ही इज़ ए MLA कम चेयरमैन लेबर बोर्ड का, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। देन वन मोर मिस्टर हायंग मांगपी सर, MLA सियांग ताजो, इनको भी बुलाया है। देन अनदर वन मोर आवर सीनियर लेजिस्लेटर कार्डोनिगर को भी इन दोनों को साथ देने के लिए बुलाया है। ये 14 का यही हम लोग का VIP लिस्ट है। तो सर थैंक यू सर आपके जवाब के सर। और इसमें तो मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे मैंने कहा है जो टाउन से या दूसरा डिस्ट्रिक्ट से या किसी से कहीं से भी जो रिवर फेस्टिवल को एंजॉय करने आएंगे जो और आना चाहते हैं, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेगा? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर कोई VIPs या पॉलिटिकल लीडर आता है तो बॉयकॉट करने का सीधा उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इसमें आप अगर आप एज ए चेयरमैन आपने डिक्लेयर कर दिया चीफ गेस्ट जो है हमारे ऑनरेबल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप आ रहा है, तो इसमें सर आपका तरफ से यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या स्टेप लेने जा रहा है, और आम आदमी के लिए आप एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? नहीं, बात चीज़ ऐसा है, हाँ ठीक है, उनने बाइकआउट कॉल किया है, मैं वो समझ में आता है। उनका जो है टारगेट जो है पॉलिटिकल मतलब मिनिस्टर्स, MPs, स्पेशली गालो MLAs, इनका ऊपर में टारगेट किया है। तो किस तरीक़ा से वो क्या मुद्दा से जो उनका ये जो है सोच क्या है वो तो हम नहीं बता सकते। सर आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा सर, उसका सोच यही है लेट तुमी गंगा का केस में जो है गालो MLAs जो है कोई भी आवाज़ नहीं उठाया है, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर है ये जो है CM और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जो है सही सवाल नहीं कर रहा है, इसको दबाया जा रहा है, उनका ये मानना है। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, लेट टुमी गमकाक जो है हमारा भी रिश्तेदार है, हमारे अपने भाई था, स्कूल में भी हमारा जूनियर रहा और बहुत अच्छा ऑफिसर रहा। ये कोई इसमें सेकेंड थॉट नहीं है। तो जो उनका लिए हमारे गालो समाज जो है
बाकी अरुणाचल का जितना भी समाज के साथ मिलकर इनका मुद्दा को उठा रहा है, तो वो जो है गवर्नमेंट जो है उसका रेस्पॉन्स करके SIT कंस्टिट्यूट करके ये करके गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट का अभी जो क्या फाइनल कंक्लूजन है, क्या रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो वही बता पाएगा, क्योंकि मैं उसी फील्ड में नहीं हूँ। तो इसलिए ये मुद्दा तो सही है, सब दुखी है। तो इसलिए हम सभी भी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एपेक्स बॉडी गालो वेलफेयर सोसाइटी का अपील पे 10 तारीख को हम सभी ने भी एक दिन का कैजुअल लीव लेकर हमने भी साथ दिया है। सॉलिडरिटी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमने देखा है। और ये मुद्दा जो है आप सभी को भी पता है, मीडिया पैटर्निटी को भी, हम लोग का जो फैमिली मेंबर्स के तरफ से वो जो उसको गालो वेलफेयर सोसाइटी को इंटरेस्ट किया है ये मुद्दा को स्पीयरहेड करने के लिए। तो अभी गालो वेलफेयर सोसाइटी इस मुद्दा को अपना रहा है। वो इस तरीक़ा से किस तरीक़ा से और आगे बढ़ेगा वो हम नहीं बता सकता है। लेकिन जब गालो वेलफेयर सोसाइटी को हमने ये मुद्दा को इंटरेस्ट किया है तो सब ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना तरीक़ा से ऐलान करने का ज़रूरत किया है। एक लाइन ऑफ जो एक्शन जो है, जो हम जिस तरीक़ा से मुद्दा को लेकर आगे जाना चाहिए, प्रोफेशनल होकर जाना चाहिए। इस तरीक़ा से होने से वो जो चीज़ जो है मुद्दा से भटक भी जाता है कभी कभी। इसलिए हम सब इसमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है एज ए मेंबर। जब अपना एपेक्स बॉडी को हमने ट्रस्ट करके इनका ऊपर जिम्मेदारी सौंपा तो कमेंट उससे आना चाहिए, कॉल उससे आना चाहिए। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना मर्जी से उसको इंटरेस्ट करने के बाद अपना अपना मर्जी से कॉल करने से ये कोई भी लोग इसमें सवाल ज़रूर उठेगा। इस तरीके से समाज भी नहीं सकेगा। तो एक समाज है तो मिलकर अपना एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है।